हाँ, ये जो आप बात कह रहे हो ना मोहम्मद, इसको एक्सपैंड कर लो आप थोड़ा-सा। मोहम्मद के साथ-साथ आप अली को भी ऐड कर लो। जो सुन्नी हैं, वो मोहम्मद को मानते हैं, जो शिया हैं, वो मोहम्मद को तो मानते हैं लेकिन अली को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है? अब इन दोनों को अगर आप इनकी आपस की जो सच में हुई हिस्टोरिकल डिस्कशंस है ना, वो देखेंगे तो आपको इन दोनों का कैरेक्टर पता लग जाएगा कैसा था। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मोहम्मद के जीवन में एक प्रॉब्लम कब आई जब आयशा का स्कैंडल हुआ। और वो छोटी-सी लड़की थी, 12, 13, 14 साल की, उस समय तक जब ये घटना घटती है और ऐसा बताते हैं कि बहुत ही सुंदर थी और मोहम्मद 60 साल के आस-पास था उस समय। तो कारवां आ रहा था, अब सारा कारवां पहुँच गया, आयशा पहुँची नहीं। वो अगले दिन पहुँच रही है और वो भी एक बड़े हैंडसम लड़के के साथ पहुँच रही है। अब आप कल्पना करें कि लोग तो बोलेंगे, तो इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हुआ कि मोहम्मद अलग से कुछ दिनों के लिए अलग से रहने लग गया कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो अली उसके पास आता है और कहता है कि इसकी जो नौकरानी है, हम उससे पूछते हैं। आयशा ने क्या एक्सक्यूज़ बनाया था, उसने बहाना लगाया, या सच था हमें नहीं पता, कि मेरा हार खो गया था, तो मैं वो ढूँढने लग गई और इतने में सारा कारवां निकल गया। तो मैं वहीं वेट करने लगी, मुझे नींद आ गई। तो जो लड़का था, वो बाद में आया और फिर मैं उसके ऊँट पे बैठ के आ गई। तो अली उसे कहता है कि इसकी नौकरानी को बुलाते हैं आयशा की और उसे 2 झापड़ मारेंगे, अपने आप सच उगलेगी। और आपके पास कौन-सा लड़कियों की कमी है? मोहम्मद को था कि अगर आयशा ने गलत किया है, तो उसे तलाक दे देगा। तो उसके लिए अली उसे बता रहा है कि तेरे पास कौन-सा लड़कियों की कमी है। इस एक सेंटेंस से आप उनका कैरेक्टर सोच के देखें कि नौकरानी को 2 झापड़ लगाएँगे, सब सच उगल देगी, राइट? दूसरी घटना कहाँ घटती है कि मोहम्मद कहीं पे लड़ाई करके उसके चेले जाते हैं, लड़ाई में से लूट के माल लाते हैं और उसमें सुंदर-सुंदर लड़कियाँ भी हैं। तो मोहम्मद वो लड़कियाँ गिफ्ट करता है, एक अली को, एक उमर को, एक अबू बकर को। यानी अपने जवाई को भी और अपने ससुरों को भी लड़कियाँ गिफ्ट करता है। तो यहाँ से आप अली का और मोहम्मद का दोनों का मॉरल कैरेक्टर अपने आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा होगा। इसके अलावा जो इन्होंने मर्डर्स किए हैं वो तो है ही है। हाँ, उसका भी एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो कि अली को भेजा एक जगह पे कि जा, वो छोटा-सा एक कबीला था। अली 200 घुड़सवारों के साथ जाता है वहाँ पर कि उन्हें कन्वर्ट करके आओ। तो उनका जो छोटा-सा मंदिर बना हुआ था, मूर्ति थी, उन्हें वो जला देते हैं और वो बोलता है कि इस्लाम कबूल कर लो, अली जाके बोलता है। तो मना करते हैं तो लोगों को ज़िंदा जला देता है अली। किस लिए? उनका सिर्फ़ क्राइम क्या है कि वो इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये मैसेज जब मोहम्मद के पास पहुँचता है, तो मोहम्मद क्या बोलता है कि अली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो उसे कोई जिनको ज़िंदा जलाया गया है, उनके साथ सहानुभूति के कारण नहीं बोल रहा। वो क्या कह रहा है कि जलाने की सज़ा तो जहन्नुम में केवल अल्लाह देता है। अली ने अगर उनको मारना था तो जलाने के अलावा किसी और ढंग से मार देता। ये इनकी मोरालिटी थी अली की और मोहम्मद की, ठीक? इसे बॉलीवुड कैसे प्रेज़ेंट करता है, अब ज़रा उसका आप एक सैंपल देख लो। ये एक मूवी है कब्ज़ा, उसमें एक उन्होंने बड़ा सोने के दिल वाला एक मुसलमान दिखाया है, जिसका एक प्राइम लोकेशन पे लैंड होती है, जिस पे बिल्डर्स कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो उसे गोली मार देते हैं उस मुसलमान को और फिर उसके गुंडे वहाँ पर कब्ज़ा करने आते हैं। तो जो मूवी में प्रोटैगनिस्ट है संजय दत्त, वो उन्हें रोकता है। कैसे रोकता है ज़रा देखिए। उसका नाम था उस्ताद अली मोहम्मद। उस्ताद अली मोहम्मद, तुम लोगों की वजह से शायद गुमनाम मौत मर सकता है, लेकिन उसका नाम इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके नाम में दो महान नामों का संगम है, अली और मोहम्मद।
तुमको इन पाक और मुबारक नामों की इज्जत करनी चाहिए। सुना आपने? ये है टिपिकल बॉलीवुड। दो महान लोगों का नाम है अली और मोहम्मद। तो 1400 साल पहले उन्होंने क्या किया वो मैंने बताया। बॉलीवुड उसे कैसे वाइट वॉश कर रहा है वो आपने देखा। अब आज क्या हो रहा है? आज की लेटेस्ट न्यूज है। आज क्या डेट है? 13 अगस्त 2024। आज की न्यूज है वेकफील्ड की, इंग्लैंड की। मोहम्मद अली फ्रॉम पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू रेप 14-year-old British girls. Caught and arrested. Muhammad says, I am new here. I didn't know it's illegal. तो ये है दो महान नामों का संगम। मोहम्मद अली 14 वर्ष की बच्ची का रेप कर रहा है और जब पकड़ा जाता है तो बहाना बनाता है कि मुझे पता नहीं था। यही अगर ये इस्लामिक नेशन में कर रहा था तो चल जाता, क्योंकि काफिर महिलाओं को इनके पास एग्जाम्पल है कि मोहम्मद ने भी किया है और अली ने भी किया है। तो ये है जिस इंटेलेक्चुअल बैटलफील्ड की मैं बात कर रहा हूं आपसे। जो नैरेटिव वॉर है वो ऐसे चल रही है। किस प्रकार से जो बॉलीवुड है वो इस्लामिक जिहादियों का के एक्सटेंशन की तरह कितने सालों से काम कर रहा है। अब ये जो मूवी कब्जा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शायद 90s के स्टार्टिंग में आई थी, लेट 80s में या 90s में। 40 साल हो गए हैं। और तब से आज तक जो ये बॉलीवुड है इस पे इस्लाम की पकड़, इस्लामिक जिहाद की पकड़ पहले से अधिक बलशाली हुई है, बलहीन नहीं हुई।